आ रही है। ओए होए मैडम, जितनी प्यारी हो आप और चेहरे पे ये उदासी अच्छी नहीं लगती, कभी स्माइल भी कर दिया करो। शर्म आनी चाहिए, मेरी जगह तुम्हारी बहन होती उससे भी ऐसे कहते। होती तो तब ना, जब है ही नहीं तो क्या करें। तुम्हारे दीदार के लिए ठहरे हैं हम, बेरुखी से बात तो ना करो। देखो मैं एक शरीफ लड़की हूँ, मुझे तंग ना करो, मेरा पीछा छोड़ दो वरना मैं। वरना क्या अपने लंगड़े भाई को बुलाएगी? देखो प्यार से कह रहा हूँ कि हमसे दोस्ती कर लो, वरना इस चेहरे का वो हाल करूंगा कि सर्जरी से भी ठीक नहीं होगा। ओए, चल दूर हो। शरीफ लड़की को तंग करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम दोनों का वो हशर करूंगा, शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहोगे किसी को। ओए, तेरा हीरो बनने का भूत मैं उतारता हूँ, तेरी तो। बड़े मर्द बनते थे ना, करो मुकाबला अब। आज के बाद इस मोहल्ले में नजर आए ना तो इससे भी बुरा हशर करूंगा तुम दोनों का। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इन बदमाशों से बचाया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मैं तो बस यहाँ से बाई चांस गुजर रहा था तो मैंने देख लिया। बाकी ये मोहल्ले के नहीं लग रहे थे, आपके पीछे हैं ये? नहीं पीछे तो नहीं आए, पहले से ठहरे हुए थे, मैंने भी पहली बार देखा इनको। अच्छा सही सही, चलो अब तो इनको अच्छा सबक मिल गया। वैसे आप बुरा ना माने तो मैं आपको घर छोड़ दूं? नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, आपका बहुत शुक्रिया। इतना घबराया हुआ क्यों है तू? क्या चक्कर चला रखा है तूने यहाँ? चक्कर? कोई चक्कर नहीं अब्बा, वो असल में लड़की को दो लड़के तंग कर रहे थे, मैंने तो बस उनसे बचाया है इसे। वो तो सब मैंने देख लिया है, मगर तू इतना अच्छा कब से बन गया है? तेरा भी तो यही काम है, लड़कियों को तंग करना, उनका पीछा करना। वो तेरे साथी तो नहीं थे क्या? अब्बा जी हाँ, वो मैं गलतियां कर गया था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि इंसान को बहन बेटी की इज्जत करनी चाहिए। बाकी अल्लाह मुझे माफ करे। आमीन, अल्लाह करे जो तू कह रहा है सही हो। घर आके मिल मुझे। तो ये बात है। सिर्फ इसी बात की टेंशन रहती है मुझे, डरता रहता हूँ हर वक्त कि तुझ पे किसी बदमाश की नज़र ना पड़ जाए। कितनी बार तुझे कहा है छोड़ पढ़ाई, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के तेरी शादी करा देता हूँ, मगर तू है कि बात मानती ही नहीं है। भाई मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार मेरी तालीम मुकम्मल होने दे। कभी कभी ऐसी छोटी बातें होती रहती हैं, परेशान ना हुआ करे, अल्लाह ने बचा भी तो लिया ना। अल्लाह पाक तुझे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। भला हो उस हैदर का, अगर वो वक्त पे ना आता तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं जाके उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पकड़ भाई, ये तेरा और ये तेरा। ये क्या है दर? सिर्फ 1000? यार तूने तो कहा था किसी बड़े अच्छे होटल पे दावत देगा, और तो अब हमें 2000 में भगा रहा है। ओ भाई, ये हजार को भी गनीमत समझो। मुझे एक बात बताओ, ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? ये जो तेरा कशान है ना, ये पंच क्यों मार रहा था? अगर मुझे लग जाता तो? मैंने सोचा थोड़ा फिल्मी सीन हो जाएगा कि लड़की अच्छी तरह इम्प्रेस हो जाए। मुझे पता था तुम भी पलट कर वार करोगे। ऊपर से जो बिलाल को किक पड़ी ना, उसका मज़ा ही आ गया। लेकिन अगर जरा से भी गड़बड़ हो जाती ना तो तुम लोगों की खैर नहीं थी। क्या यार, अब लड़की इम्प्रेस हो गई ना तो क्यों एक ही बात पर अड़ा हुआ है? अगर कहीं तेरे मोहल्ले वाले आ जाते तो सच में हमारी ठुकाई हो जाती। खैर अब हम चलते हैं, तो अपनी बात को आगे बढ़ा। और बात तो बढ़ चुकी है, अब अब्बा ने भी सब कुछ देख लिया है। मैं अब्बा को लेके जाऊंगा, मुझे लगता है कि अब इनकार की गुंजाइश नहीं बचती। अब तो सारा मामला ही ठीक हो गया है। तू उसके लंगड़े भाई को भूल रहा है, वो नहीं मानेगा आसानी से। वो भी अब मान ही जाएगा, उसने जाके अपने भाई को सब बता दिया होगा, लंगड़ा बेचारा।
क्या बात है भाई, आप काफी परेशान लग रहे हैं। आप तो हैदर के शुक्रिया अदा करने गए थे। बेगैरत है वो, बेगैरत। बल्कि वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। वो जो 2 लड़के तुम्हें छेड़ने आए थे उसी के भेजे हुए थे। क्या वो लड़की उसने भेजे थे? मगर क्यों, मकसद क्या था उसका? तुम नहीं समझोगी, बहुत बड़ा धोखा देना चाह रहा था वो हमें। अच्छा बनने का ड्रामा कर रहा था, लाना तो उस पे, घटिया कहीं का। तुम बस उससे दूर रहना, बाकी मैं भी उसके बाप से बात करूंगा। अच्छा अब चलो अंदर। तो अब्बा ये बात है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा मैं तेरा बाप हूँ और मैंने तेरी शक्ल उसी वक्त पढ़ ली थी कि तू उसे पसंद करता है और इसीलिए तूने वो ड्रामा किया। अब्बा आपकी कसम, मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। वो तो लड़के वाकई में आए हुए थे, उसको तंग कर रहे थे। मैंने तो बस बचाया है। मैं उसे पसंद करता हूँ पहले से, इस वजह से मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्दी से तेरी शादी कर दूँ ताकि तू बुरी हरकतों से बच जाए। चल मेरे साथ ज़रा अदनान के घर और जाके सलाम दुआ करते हैं, और हो सकता है मौका मिला तो शादी की बात भी कर लेंगे। अरे वाह अब्बा, आपको तो मुझसे भी ज़्यादा जल्दी है शादी की। चलें फिर मैं कपड़े बदलाऊँ, फिर चलते हैं। नेक काम में देरी कैसी। अस्सलाम वालेकुम अदनान बेटा, कैसे हो? ये है मेरा बेटा हैदर, इसे तो तुम जानते होगे। वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। पूरे मोहल्ले में कौन है ऐसा जो आपके बेटे को ना जानता हो? माशाल्लाह बड़ा नाम है इसका। आपको तो फ़ख्र होगा अपने बेटे पे। अगर ना भी हुआ, जो मैं बताऊंगा वो सुनने के बाद आपका सीना वैसे चौड़ा हो जाना है। आपका बेटा हीरो है, हीरो। अदनान बेटा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, तुम ताना मार रहे हो या तारीफ कर रहे हो? तुम्हारा लहजा अजीब सा है, कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? ये जो आपका बेटा है ना, बहुत ही घटिया इंसान है। इसने मेरी बहन को 2 आवारा लड़कों से बचाया, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं इसका शुक्रिया अदा करने के लिए जब घर से निकला, मगर लेकिन अगर ज़रा से भी गड़बड़ हो जाती ना तो तुम लोगों की खैर नहीं थी। क्या यार, अब लड़की इम्प्रेस हो गई ना, तो क्यों एक ही बात पर अड़ा हुआ है? अगर कहीं तेरे मोहल्ले वाले आ जाते तो सच में हमारी ठुकाई हो जाती। रशीद साहब मैं माजूर ज़रूर हूँ, मगर मुझ में भी उतनी गैरत है जितनी एक गैरतमंद भाई में होनी चाहिए। बेटा जो इसने गलती की है और घटिया हरकत की है, मैं माजरत चाहता हूँ उसके लिए। लाना तो तुझ पर। अब्बा जी माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। अदनान भाई आप भी मुझे माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। बेगैरत तू भी तो बहनों वाला है, तेरी गैरत कहाँ मर गई थी? आज से तू मेरे लिए मर गया। अब्बा जी मुझे माफ़ कर दें। अब्बा जी, अब्बा जी। भाई अंदर आ जाए। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।